आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। गौड़ जनजाति के बारे में आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं, इनके गोत्र क्या हैं, इनकी बॉडी संरचना, इनकी शारीरिक संरचना क्या है, इनके जो गौड़ साम्राज्य हुआ है, इनके जो राजा हुए हैं, गौड़ राजा हुए हैं, उनके इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो गौड़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। तो वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक शेयर जरूर करें। गौड़ों की शारीरिक संरचना। गौड़ जनजाति के लोग काले तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका शरीर सुडौल होता है किंतु अंग प्राय बिडौल होते हैं। मैं हूँ लेखराज और आप देख रहे हैं लेखराज गहरे और घुंघराले। तो चलो सिर गोला, चेहरा अंडा आकार का, आंखें काली, नाक चपटी, होंठ मोटे, मुंह चौड़ा, नथुने फैले हुए, दाढ़ी एवं मूंछ पर बाल कम एवं कद 165 सेंटीमीटर होती है। गौड़ों की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कद में छोटी होती हैं। शरीर सुसंगठित एवं सुंदर, रंग पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम काला होता है। होंठ मोटे, आंखें लंबी और बाल लंबे होते हैं स्त्रियों के। इनके भोजन के बारे में बात करें तो गौड़ अपने वातावरण द्वारा प्राप्त भोजन सामग्री एवं कृषि से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन कोदो, ज्वार, कुटकी जैसे मोटे अनाज हैं। इन्हें पानी में उबालकर छोला व रबड़ी अथवा दलिया के रूप में दिन में 3 बार खाया जाता है। रात्रि में चावल अधिक पसंद करते हैं। कभी कभी कोदो और कुटकी के साथ सब्जी दाल का भी प्रयोग किया जाता है। कोदो के आटे से रोटी भी बनाई जाती है। महुआ, टेंगू, चार के दाने, जामुन, आम, सीताफल, आंवला, अनेक प्रकार के कंदमूल, दालें, सब्जियां, इसके अतिरिक्त मांस भी ये खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज की आधुनिकता को अपनाते हुए वो लोग काफ़ी आधुनिक खाना भी खाना पसंद करते हैं। गौड़ों के निवास स्थान की अगर बात करें तो गौड़ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 60% निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त वह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी, मंडला, बैतूल, सिवनी जिलों में प्रचुर मात्रा में गौड़ जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के भी जो दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे बस्तर जिला, ऐसे इलाकों में गौड़ जनजाति अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ साथ गोदावरी, वैनगंगा, बिलासपुर शहर, दुर्ग, रायगढ़, रायसेन, खरगोन जिलों में भी गौड़ जनजाति काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के पठारी इलाकों में भी गौड़ जनजाति काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। गौड़ जनजाति के लिए धर्म की अवधारणा क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राचीन गौड़ कई खगोलीय विज्ञान विचारों पर विश्वास करते थे। सूर्य गणना, चंद्र गणना, नक्षत्रों के लिए उनके अपने स्थानीय शब्द थे। गौड़ आदिवासी अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। गौड़ बड़ा देव की पूजा करते हैं जिनका वैकल्पिक नाम महादेव, शिव शंभु है और परशबैन है। कई गौड़ रावण और कुपार लिंगों की भी पूजा करते हैं। गौड़ लोग मृत्यु की अवधारणा को एक दानव के जादुई कर्म के रूप में मानते हैं। वो अग्नि संस्कार एवं दफनाने दोनों प्रकार की विधि का भी उपयोग करते हैं। गौड़ जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है वह कृषि है। कृषि के साथ वे अपनी आजीविका के लिए मवेशियों का भी पालन करते हैं एवं बिहाड़ी मजदूरों की तरह भी वह अपना कार्य करते हैं। आज की आधुनिकता को देखते हुए बहुत से गौड़ IAS और IPS जैसे अच्छी पोस्ट में भी कार्यरत हैं एवं विधानसभा में अच्छे पद पर, मंत्रियों के पद पर भी वह आसीन है। गौड़ जाति की प्रमुख उपजातियां। अहरिया, यह उपजाति मुख्य रूप से काम करती है। कोयला भूतिस, यह नाच गाना का काम करती है। प्रधान,
मंदिर में पूजा पाठ व पुजारी का काम करने वाले गौड़ होते हैं। ओझा गौड़ जो पंडाइती तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हैं वह ओझा गौड़ कहलाते हैं। सुलाइसस यह बढ़ाई का काम करने वाले गौड़ होते हैं। निवास स्थान के आधार पर गौड़ों को दो वर्गों में बांटा गया है। राजगौड़ ये वर्ग भूस्वामी होते हैं। धुरगौड़ ये वर्ग साधारण होते हैं। गौड़ों में प्रचलित जो विवाह हैं वह पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, तीन तरह के विवाह होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सामान्य विवाह भी होता है जैसे कि हम और आप लोगों में होता है। गौड़ जनजाति के प्रमुख जो नृत्य हैं वह सैला अर्थात डांडिया की तरह यह होता है। भड़ौनी नृत्य, कला नृत्य, कर्मा, कहरवा, सजनी, दीवानी और सुआ नृत्य प्रमुख। गौड़ों के जो फेस्टिवल और त्योहार हैं वह बिदारी, कर्मा, रिश्ता, बंकपंथी, हरदली, मड़ई, मेघनाथ और नवखानी नृत्य प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वह बड़ा देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा का भी इंतजाम और व्यवस्था करते हैं। गौड़ राजाओं के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। राजगौड़ का भारत की जातियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य कारण इनका इतिहास है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगौड़ राजवंशों का बृहद और सफल शासन स्थापित था। सही दृष्टि से देखें तो 12वीं शताब्दी से लगभग 19वीं शताब्दी तक गौड़ों का शासन रहा है। इन शासकों ने बहुत से दुर्ग, तालाब, स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नैतिक तथा दक्षता का परिचय दिया है। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंडवाना साम्राज्य थे जिनमें खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गौड़ राजा वक्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना करवाया था और अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाना राज्य की प्रसिद्ध वीरांगना महारानी दुर्गावती राजगौड़ राजवंश की महारानी थी जो कि मंडला क्षेत्र अर्थात एमपी में आता है। गौड़ों का नाम प्राय खेड़ों के साथ लिया जाता है, संभवतः उनके भौगोलिक ख्याति के कारण है। गौड़ जनजाति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य जाति का, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में इसको सिद्ध कर पाना थोड़ा मुश्किल है। गौड़ समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं। लगभग 5000 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व से निवास करते हैं। एक प्रमाण के आधार पर यह कहा जाता है कि गौड़ जनजाति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी है। गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथा को आज गौड़ी, हल्बी व भतारी लोक गीतों में बड़े पर्व के साथ गाया और सुनाया जाता है। कई पारंपरिक उत्सव में गोंडवाना साम्राज्य के किस्से कहानियों को बड़े चाव के साथ सुनाया जाता है। उनके वैभवशाली इतिहास परंपराओं की कहानियां सुनाई जाती है। नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित मंडलागढ़ एक प्रमुख गोंडवाना राज्य था। राजा संग्राम शाह इस साम्राज्य के बहुत ही पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार किया, नए किले का निर्माण कराया। 1541 में राजा संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दलपत शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा किया। इसके साथ साथ राज्य को सुनियोजित किया और उसका विस्तार किया। इस्लाम नगर भोपाल स्थित महल गौड़ों का बनवाया है। गौड़ महल का यह दृश्य बहुत ही भव्य है। भोपाल में, मंडला में, जबलपुर में गौड़ों के बनवाए अनेक मंदिर, महल और किले मौजूद हैं। गुबारा के राज का इतिहास 17वीं शताब्दी के समय गौड़ राजा प्रताप सिंह जू देव गुबारा नरेश का उल्लेख मिलता है। यह बहुत ही
बुद्धिमान एवं प्रतापी राजा थे। ग्राम गुबारा से 2 मील की दूरी पर सिद्ध बाबा मंदिर जो राजा प्रताप जू ने बनवाया था, यहाँ पर आज भी 15 जनवरी को बहुत बड़ा मेला लगता है। राजा प्रताप सिंह जू देव ने अपने जीवन काल में एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय राज्य गोंडवाना क्षत्रिय सभा का सम्मेलन सिहोरा बकल में करवाया था, जिसमें 30,000 राजगोड़ भाई उपस्थित हुए थे।